एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी टीचर्स वैकेंसी के बारे में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर्स की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। चलिए बात करते हैं कि वो वैकेंसी कहाँ से आई हैं और क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं। तो ये वैकेंसी आई है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और लगभग 7,540 पोस्ट हैं जो कि रेगुलर टीचर पोस्ट हैं, यानी कि परमानेंट पोस्ट हैं। बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 11 दिसंबर 2022 से और एंड डेट है 9 जनवरी 2023, यानी 9 जनवरी तक आपको अप्लाई कर देना है। बात करते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है। तो ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं हम, जिसकी वेबसाइट है www.ossc.gov.in, ठीक है, यानी gov.in। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है और कोई तरीका अप्लाई करने का नहीं है। चलिए बात करते हैं पोस्ट में कितनी सैलरी है। तो जो टीजीटी की पोस्ट है आर्ट्स, पीसीएम और सीबीजेड की, उनकी सैलरी है 35,400 पर मंथ, जो कि लेवल 9 की सैलरी है। हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, तेलुगु टीचर एंड उर्दू टीचर की भी यही सेम सैलरी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की थोड़ी सी कम सैलरी है 29,200 पर मंथ, जो कि लेवल 8 की सैलरी है। अब और कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वैलिड होना चाहिए ताकि उनसे कांटेक्ट किया जा सके। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट है 21 ईयर्स से लेकर 38 ईयर्स के बीच के जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC, ST, SC, BC विमेन और PWD और एक्स सर्विसमैन्स को यहाँ पे मिलेगा एज रिलैक्सेशन, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो बाकी की जो डिटेल हैं आप खुद जाकर पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको वही ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा www.ossc.gov.in पर। ये आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, उड़िया लैंग्वेज में भी मिल जाएगा एंड इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो बाकी की डिटेल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन चीज़ें यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो बहुत सारी पोस्ट हैं। टीजीटी आर्ट्स के लिए टोटल 893 पोस्ट हैं, जिसमें से कि फ़ीमेल के लिए हमारी इतनी है, ये ST कैटेगरी की, यानी 295 फीमेल्स के लिए ST कैटेगरी में। हर एक कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे SC के लिए अलग पोस्ट हैं, SE BC के लिए अलग पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड के लिए अलग पोस्ट हैं। तो अलग अलग पोस्ट हैं। तो सब्जेक्ट वाइज जो है पोस्ट यहाँ पर है। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे कितनी वैकेंसी आपके सब्जेक्ट की हैं, तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हो। तो इतनी सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्पेशल कैटेगरी के लिए क्या इसी में से वैकेंसी हैं, तो ऐसा नहीं है। स्पेशल कैटेगरी के लिए अलग वैकेंसी हैं, यानी कि जैसे PWD जो हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए अलग वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। तो ये सब वैकेंसी हैं हमारी। और उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि एलिजिबिलिटी अगर नहीं है हमारी तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं एलिजिबिलिटी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहली चीज़ कि हम सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के और हमारा एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होना चाहिए। अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छा फिजिक होना चाहिए, यानी कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर हमें स्पेशल कैटेगरी में करना पड़ेगा अप्लाई, ठीक है। अगर हम मैरिड हैं तो हमारा स्पाउस एक ही होना चाहिए, यानी पति और पत्नी एक ही होना चाहिए। अगर किसी ने 2 शादी की हैं तो एक ही जीवित होना चाहिए उसमें से, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी 2 शादियां और दोनों पत्नियां आपकी जीवित हैं। ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारा जो हाई स्कूल एग्ज़ाम है वो या तो उड़ीसा बोर्ड से क्वालिफाई होना चाहिए, यानी हमने हाई स्कूल उड़ीसा बोर्ड से करी हो। अगर किसी और बोर्ड से भी करी है तो हमारे पास उड़िया लैंग्वेज होनी चाहिए 10th में, जो कि या तो फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड या थर्ड लैंग्वेज हो, बट उड़िया लैंग्वेज होना कंपलसरी है। उसके बाद आपके पास 12th होनी चाहिए, जो कि आपकी किसी भी बोर्ड से हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर उड़ीसा बोर्ड से होनी चाहिए, बट फिर आपके पास 10th में उड़िया लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन के, यानी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है कि टीजीटी आर्ट्स के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए, आर्ट्स और कॉमर्स में BA चाहिए। इस तरीके की चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में इसमें डिटेल में है कि PCM के लिए कैसे होना चाहिए, CBZ के लिए क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तेलुगु के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में, ये सब चीज़ें। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें ये है कि जो कैंडिडेट्स बाहर के हैं, ठीक है, जो उड़ीसा से बिलोंग नहीं करते हैं, तो
या फिर उनकी जो ट्रेनिंग है या जो एजुकेशन है वो उड़ीसा से बाहर की है, तो उनके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जो कि 3 पॉइंट्स में कवर किया हुआ है कि प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उनके पास प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंसी होना चाहिए जो कि किसी यूनिवर्सिटी, उड़ीसा की यूनिवर्सिटी से ही रिकॉग्नाइज हो, ठीक है। जहाँ से उन्होंने डिग्री की है वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए कॉलेज, और जो उन्होंने ट्रेनिंग की है टीचर्स ट्रेनिंग वो NCTE से क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। यानी BEd जो है उनकी वो NCTE से रिकॉग्नाइज होना चाहिए उनका इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके अलावा और जनरल क्या है कि जो कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट वगैरह वो सब उसके पास होने चाहिए, और उसका उड़ीसा टेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये एक चीज़ ऐसी हो जाती है, एक तो ये और एक वो लैंग्वेज, जिससे कि हर एक कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। उड़ीसा टेट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो OS टेट में यानी उड़ीसा टेट में जो इस बार अप्लाई करेंगे या जिन्होंने किया होगा 2022 में, वो भी एलिजिबल हैं। बस एक शर्त ये है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब उनके पास टेट का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 2022 वाले जो हैं वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अगर बात करें कि एग्जामिनेशन में क्या होगा, तो एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज होगी हमारी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का। ये एग्ज़ाम तब होगा अगर वैकेंसीज जितनी निकाली गई हैं उससे कहीं ज़्यादा, कम से कम 5 गुना एप्लीकेशंस आई हों, तो फिर ये वाला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कराया जाएगा ताकि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जा सके। तो ये वाला जो एग्ज़ाम होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसमें रैंक वैंक का कोई सिस्टम नहीं होगा। जिसने इसको क्वालिफाई किया वो आगे जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। स्टेज सेकंड जो होगी मेन रिटन एग्जामिनेशन, वो सब्जेक्ट वाइज होगा, यानी ये जो स्टेज 1 अगर होती है तो ये जनरल होगी, जिसमें कि सबके लिए सेम ही क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। स्टेज सेकंड में सब्जेक्ट वाइज होगा, ये मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये भी MCQ टाइप होगा, प्रीलिमिनरी भी MCQ टाइप होगा। तो इसमें जो हमारा मेन रिटन एग्जामिनेशन उसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर आएगा, सबका अलग अलग आएगा। नेक्स्ट है स्टेज थर्ड, जो कि होगी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, जहाँ पे जो कैंडिडेट स्टेज सेकंड को क्वालिफाई कर लेंगे यानी उनकी अच्छी रैंक आ जाएगी, तो उसके बाद मतलब जितने रिक्वायर्ड है उतने मार्क्स आ जाएंगे, तो फिर स्टेज थर्ड में वो चले जाएंगे, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन उनका होगा। अगर सब कुछ सही मिलता है तो फिर उनको पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा। एक बात और है कि एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क ईच एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या सब सिलेबस होगा, तो जनरल स्टडीज़ होगा जिसमें कि आपकी सारी GK आएगी, अर्थमेटिक यानी मैथ्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर अवेयरनेस भी आएगी और करंट अफेयर्स भी आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज जो पेपर होगा उसमें क्या क्या होगा, तो उसका पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे मेंशन्ड है क्लियरली। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा डिटेल में कि आपका PET के लिए क्या सिलेबस है, उसके बाद आपका PCM के लिए क्या सिलेबस है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का या फिर मैथ्स का सारा सिलेबस आपको मिलेगा जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इस तरीके से इस नोटिफिकेशन में हर एक वो डिटेल है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। तो अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको पढ़िए, उसके बाद जाकर अप्लाई करिए। और अभी तो अप्लाई जो है करना शुरू भी नहीं हुआ है, अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है, 11 दिसंबर से शुरू होंगी। तो तब तक आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लें और ये डिसाइड कर लें कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।